गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके बीच राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित जानकारियां साझा करूंगा और मेरा आज का जो प्रयास है वो प्रयास रहेगा कि राजनीति विज्ञान विषय के जो बीए पार्ट प्रथम का जो प्रमुख भारतीय राजनीति विचारक वाला जो प्रश्न पत्र है उसकी शुरुआत मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं। और उसका प्रथम अध्याय है मनु, अर्थात विचारकों की जब अपन चर्चा करते हैं, भारतीय राजनीति विचारकों की जब अपन चर्चा करते हैं तो अपने को यहां मनु, कौटिल्य, शुक्र, इसके अलावा गांधी जी, नेहरू जी, अंबेडकर जी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। लेकिन अपनी जो शुरुआत जो रहेगी, शुरुआत में अपन सबसे पहले मनु के बारे में अध्ययन करेंगे। और मनु के बारे में जब अपन राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं तो मनु के जीवन काल के बारे में उसका निर्धारण करना बहुत ही कठिन काम है, अर्थात उसके जीवन समय चक्र को निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब मनु के उद्गम की जब चर्चा की जाती है तो कहा जाता है कि अपना जो एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसमें इस चीज का एक उल्लेख है, जिसमें एक जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। और इस घटना के माध्यम से यह बताया गया है कि इस घटना के माध्यम से संसार की संपूर्ण मानव सृष्टि जो थी वो समाप्त हो गई थी और उसके बाद केवल और केवल मनु ही शेष बचे थे। इस आधार पे मनु के द्वारा ही मानव सभ्यता का उद्गम होता है, अर्थात इनको मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये तो इसकी मनु के बारे में एक सामान्य सी जानकारी थी जो अपने सामने यहां आई थी। आगे चल करके अपन मनु के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। मनु संप्रभुता की किस प्रकार से बात करता है, राज्य का उल्लेख किस प्रकार से करता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे होती है। इसके अलावा राज्य के साप्तांग सिद्धांत की चर्चा करता है, राज्य की परराष्ट्र नीति की भी चर्चा करता है। तो ये जो अध्ययन है, इस संपूर्ण अध्ययन को अपन क्रम वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो आज अपन इसकी शुरुआत करते हैं कि मनु जो है, मनु का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है मनुस्मृति। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मनुस्मृति का अन्य नाम क्या है, लिखिए। 2 अंक का सवाल आता है तो यहां इसको मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है इस ग्रंथ को। यानी ये मानव धर्मशास्त्र है, ये किस ग्रंथ का अन्य नाम है? मनुस्मृति का ही नाम है। और एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जाता है कि इस ग्रंथ को किस नाम से जाना जाता है, तो मानव धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा मनुस्मृति में 12 भाग और 2694 श्लोक का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में भाग कितने हैं? 12 भाग हैं। श्लोक कितने हैं? 2694 श्लोक हैं। यहां इसके जो 12 भाग हैं मनुस्मृति के, इन 12 भाग में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। अब अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में आपको मैं कुछ सामान्य से उदाहरण दे देता हूं उनके। जैसे अपन प्रथम भाग की चर्चा करते हैं तो प्रथम भाग में आता है संसार व अन्य प्राणियों की उत्पत्ति का उल्लेख, यानी इस संसार का अन्य प्राणियों की उत्पत्ति कैसे हुई, इस चीज का उल्लेख जो है वो इसके प्रथम भाग में हमें देखने को मिलता है। दूसरे भाग की जब अपन चर्चा करते हैं तो दूसरे भाग में यहां जो उल्लेख किया गया है मनुस्मृति में, वो उल्लेख आता है संस्कार विधि का। ब्रह्मचारी आश्रम की जब अपन चर्चा करते हैं उस चीज का उल्लेख मिलता है। और गुरु के प्रति शिष्य का जो अभिवादन होता है उस चीज का उल्लेख जो है वो द्वितीय भाग में किया गया है। द्वितीय भाग में, प्रथम भाग में था संसार व अन्य प्राणियों की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो प्रथम भाग में मिलता है। और यहां दूसरे भाग की जब अपन चर्चा करते हैं तो संस्कार विधि है, ब्रह्मचार्य है, इसके अलावा गुरु के प्रति शिष्य का जो अभिवादन है उसका उल्लेख जो है वो द्वितीय भाग में हमें देखने को मिलता है। तीसरे भाग की जब अपन चर्चा करते हैं तो गृहस्थ जीवन का उल्लेख जो है वो तीसरे भाग में हमें देखने को मिलता है। यानी गृहस्थ जीवन का आरंभ कैसे होता है कि नियम जो है वो उसके अगले भाग में,
यानी इसके जो नियम हैं वो चतुर्थ भाग जो है उसके अंदर गृहस्थ जीवन के नियम अर्थात गृहस्थ जीवन का संचालन किस प्रकार से किया जाएगा उसका उल्लेख चौथे भाग में मिलता है। तीसरे भाग में गृहस्थ जीवन के आरंभ का उल्लेख हमें मिलता है। तो इस प्रकार से इसके जितने भी आगे अपन इसके भाग में चलते रहेंगे, मैं आपको इसके मोटे मोटे भाग के बारे में जानकारी दे देता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफी लंबा टॉपिक है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसकी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का और समझने का प्रयास करें। तो अपने 4 भाग तक तो हमने देखे हैं। 5वें भाग की जब हम चर्चा करते हैं तो यहां आता है मनुष्य के स्वस्थ रहन सहन, यानी मनुष्य अपने जीवन में एक स्वस्थ जीवन शैली किस प्रकार से रख सकता है, किस प्रकार से बना सकता है, इसके जो नियम हैं वो इसके भाग नंबर 5 में इसका उल्लेख हमें मिलता है। छठे भाग की जब हम चर्चा करते हैं तो छठे भाग में वानप्रस्थ व सन्यास आश्रम व्यवस्था जो है उसका उल्लेख जो है वो अपने को यहां पे देखने को मिलता है। छठे भाग के अंदर वानप्रस्थ और सन्यास जो आश्रम की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था का उल्लेख मनुस्मृति के छठे भाग में किया गया। 7वें भाग की जो अपन चर्चा करते हैं, ये इसका छठा भाग था। 7वें भाग की अपन जब चर्चा करते हैं तो इसमें मुकदमे व कर ग्रहण की जो व्यवस्था है, कर ग्रहण की व्यवस्था था, कर कैसे ग्रहण किया जाएगा उस व्यवस्था का उल्लेख जो है वो 7वें भाग के अंदर किया गया था। मनुस्मृति का जो 8वां भाग है कि मनुस्मृति के 8वें भाग में किस प्रकार की चर्चा की गई है, तो यहां आता है न्यायालयों के समक्ष साक्ष्य, न्यायालयों में साक्ष्य किस प्रकार से प्रस्तुत किए जाते हैं उनकी कार्यशैली जो है वो यहां पे रखी जाएगी। न्यायालयों में साक्ष्य व्यवस्था, इसका उल्लेख जो है मनुस्मृति के भाग नंबर 8 में हमें देखने को मिलता है। 9वें भाग की जब अपन चर्चा करते हैं तो 9वें भाग में वैवाहिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। और इसके 10वें भाग की जब अपन चर्चा करते हैं तो विभिन्न जातियां जो थी उनकी उत्पत्ति का उल्लेख जो था वो इसके 10वें भाग में किया गया है। और 11वें भाग में है कि व्यक्ति के अंदर जो पाप जो होता है, पापों से निवारण की जो बात आती है, निवृत्ति की जो मार्ग की जो चर्चा की जाती है, उन पापों के निवृत्ति मार्ग का उल्लेख जो है वो 11वें भाग में किया गया है। और 12वें भाग में आता है मनुष्य के कार्यों के अनुसार फल प्राप्ति। 12वां भाग जो है वो मनुष्य के कार्यों के अनुसार फल की प्राप्ति होगी, उसकी चर्चा मनुस्मृति के 12वें भाग में की गई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसके जो 12 भाग हैं मनुस्मृति के, इन 12 भाग में अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या मनुस्मृति एक राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ है? जबकि अपन इसके भाग की चर्चा करते हैं तो यहां हर प्रकार की व्यवस्था का उल्लेख इसके अंदर किया गया है। तो यहां यह माना जाता है, कहा जाता है कि मनुस्मृति है वो राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, ये एक सामाजिक व्यवस्था का ग्रंथ है जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के जो भी पक्ष हैं उन सभी पक्षों का विवेचन जो है वो विस्तृत रूप से उसकी व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति केवल और केवल राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, यह संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का ग्रंथ है जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी पक्षों का विवेचन इसके अंदर किया गया है। तो इस प्रकार से अभी तक अपन ने देख लिया मनुस्मृति के बारे में। तो मैं पुनः आपको एक हल्की सी इसकी रिवीजन कर देता हूं कि मनु के जीवन चक्र के बारे में निर्धारण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि इसके जीवन काल के बारे में निश्चित मत जो है वो अभी तक कोई व्यक्त नहीं किया गया है। लेकिन मनु को भारतीय साहित्य में मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है। मानव सभ्यता का प्रवर्तक कैसे माना जाता है कि शतपथ ब्राह्मण में एक जल प्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है जिसके आधार पर संपूर्ण सृष्टि जो थी वो समाप्त हो गई थी, केवल मनु ही शेष बचे थे और मनु से ही आगे मानव सभ्यता का उद्गम होता है। इसलिए भारतीय साहित्य में मनु को मानव सभ्यता का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये तो इसके प्रारंभिक परिचय की थी। दूसरी अपन ने देखा कि मनुस्मृति अर्थात मनु की जो रचना है मनुस्मृति, ये मनुस्मृति जो है वो राजनीतिक प्रकृति का ग्रंथ नहीं है, ये संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का उल्लेख करता है। अब दूसरा सवाल यह आता है कि मनुस्मृति में कितने भाग हैं?
तो मनुस्मृति में 12 भाग हैं। मनुस्मृति में कितने श्लोक का उल्लेख है? तो मनुस्मृति में 2694 श्लोक का उल्लेख किया गया है। इसके 12 जो भाग हैं इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अब अपन देखते हैं मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। अब अपन राज्य की उत्पत्ति देखते हैं, मनु राज्य की उत्पत्ति को कैसे स्वीकार करता है। तो मैं आपको यहां बता देता हूं, मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, अर्थात राज्य की उत्पत्ति है वो ईश्वर के द्वारा हुई है। दैवीय सिद्धांत में राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा की गई है। तो अपन ने सबसे पहले यहां पे देखा था जीवन परिचय। किसका जीवन परिचय था? मनु के जीवन परिचय। फिर अपन ने मनु की रचना का अध्ययन किया। मनु की रचना कौन सी थी? मनुस्मृति। और मनुस्मृति में अपन ने देखा कितने भाग थे? 12 भाग। और कितने श्लोक थे? 2694 श्लोक। क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, 2 अंक का जो सवाल आता है उसमें बार बार यही चीजें पूछी जाती हैं कि मनुस्मृति में कितने भाग हैं? 12। मनुस्मृति में कितने श्लोकों का उल्लेख है? 2694। तो ये चीजें एग्जाम की दृष्टि से अपने को ध्यान में रखनी है। उसके बाद अपन अब देखेंगे राज्य की उत्पत्ति, कि मनु के राज्य की उत्पत्ति। और राज्य की उत्पत्ति में अपन देखते हैं कि मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन से सिद्धांत का समर्थन करता है। तो मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जो सिद्धांत का समर्थन करता है वो सिद्धांत है दैवीय सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? दैवीय सिद्धांत। अर्थात राज्य की उत्पत्ति किसने की है? ईश्वर ने की है। यहां मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में एक अपने के सामने घटना आती है कि सृष्टि पे मानव समुदाय का जब उद्गम हुआ तो यहां शक्तिशाली लोगों के द्वारा कमजोर लोगों को या कमजोर लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया था, जिसके आधार पर समाज के अंदर एक मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। अर्थात अराजक वातावरण का निर्माण हो गया था। इस अराजक वातावरण से छुटकारा पाने के लिए जन समुदाय ने एकत्रित होकर के मनु के पास गए थे कि हमें इस व्यवस्था से छुटकारा दिलाया जाए। और यहां मनु को ही ईश्वर ने धरती पर राजा के अवतार में उसकी नियुक्ति कर दी। तो यहां अपन जब इसके राज्य की उत्पत्ति देखते हैं मनु के, तो यहां राज्य की उत्पत्ति में सबसे पहले जो उत्पत्ति है वो राजा की उत्पत्ति की चर्चा की जा रही है। राजा की उत्पत्ति के साथ ही किसकी उत्पत्ति हो रही है? राज्य की उत्पत्ति हो रही है। यानी कि यह चर्चा राजा की जा रही है कि उस मत्स्य न्याय अर्थात अराजक वातावरण से जन समुदाय को बचाने के लिए मनु को ही राजा बना करके भेज दिया गया था। और ऐसी स्थिति में यही जो राजा है यही संपूर्ण शक्ति अर्थात संप्रभुता का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। संप्रभुता का निवास इसी के अंदर रहता है। और इस राजा की उत्पत्ति के साथ ही किसकी उत्पत्ति मानी जाती है? राज्य की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है। तो यहां आप हल्का सा लिख लीजिए कि मनुस्मृति की जब अपन चर्चा करते हैं, मनु के जब राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में जब सिद्धांत की जब अपन चर्चा करते हैं तो इसमें लिख लीजिए मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में दैवीय सिद्धांत देता है, दैवीय सिद्धांत देता है। और राजा के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति और राजा के माध्यम से ही राज्य की उत्पत्ति को स्पष्ट करता है। यानी राजा के माध्यम से ही किसकी उत्पत्ति हो रही है? राज्य की उत्पत्ति हो रही है। अब देखिए यहां मनु ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली किसको स्वीकार करता है? राजा को स्वीकार करता है। कैसे करता है? कि राजा के अंदर 8 देवताओं के अंश हैं। यानी राजा का जो निर्माण हुआ है वो 8 देवताओं के अंश से मिलकर के हुआ है, जिसमें इंद्र है, वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य, यम, कुबेर,
चंद्रमा, ये जो 8 देवताओं का अंश जो है वो किस में है? राजा के अंदर है। किसने बताया? मनु ने बताया कि राजा जो है वो देवताओं के अंश से मिलकर के बना है और 8 प्रकार के जो देवताओं के अंश इसमें हैं, इस आधार पे ये राजा जो है ये इन देवताओं से भी क्या है? ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। किसके द्वारा? मनु के द्वारा। तो आप यहां नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मनु ने राजा में कितने देवताओं का अंश बताया है। तो मनु ने राजा के अंदर 8 देवता, कितने देवता हैं? 8 देवता, इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, सूर्य, यम, कुबेर और चंद्रमा, इन सभी के अंश किस में पाए जाते हैं? राजा में पाए जाते हैं। यहां इंद्र के समान प्रभुत्वशाली या वायु के समान इसकी गुप्तचर ऐसी होनी, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो जन समुदाय के बीच में रहे और वहां की जो जानकारियां हैं वो राजा तक पहुंचाने का कार्य करे। अग्नि की तरह उसमें तेज होना चाहिए, क्रोध वाला होना चाहिए, ताकि शत्रुओं का विनाश जो है वो आसानी के साथ कर सकता है। यहाँ सूर्य के समान तप वाला होना चाहिए, यम के समान प्रभावशाली अर्थात अपने दुश्मन जो हैं उनका नाश करने वाला। कुबेर के अनुसार अब राजा का जो खजाना है वो भी हमेशा भरा हुआ रहना चाहिए और चंद्रमा के समान शांति प्रिय होना चाहिए। तो इस प्रकार इन 8 देवताओं के अंश जो हैं वो किस में पाए गए हैं? राजा के अंदर पाए। ये बात किसने कही? मनु ने कही। तो आपने अभी तक इसमें देखा कि मनु राज्य की उत्पत्ति, किसकी उत्पत्ति? राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से बताता है। तो मनु राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवीय सिद्धांत को स्वीकार करता है और क्या कहता है कि देवी सिद्धांत जो है इसके आधार पे अपन देखते हैं तो यहां राजा की जो व्यवस्था हुई है, इस राजा की व्यवस्था के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, यानी राजा के साथ राज्य की उत्पत्ति होती है। तो यहां आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया है कि राजा की जो चर्चा की जा रही है, इस चर्चा के अंदर राजा के अंदर 8 प्रकार के देवताओं के अंश भी पाए जाते हैं। आगे देखते हैं अपन, इसके अलावा मनु है वो किस प्रकार की बात आगे करता है। तो आगे लिखिए, आप पैराग्राफ चेंज कर लीजिए और आगे इसकी व्यवस्था को देखिए। मनु का कहना है कि, मनु का कहना है कि राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है, राजा जिस सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है उसे मनुष्यों के द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात अगर राजा बालक भी है तो भी आम जनता को उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए। अब देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि ये जो राजा है, इस राजा को जनता के द्वारा किसी प्रकार की चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि राजा की उत्पत्ति जो हुई है वो जनता के कल्याण के लिए हुई है और राजा जो है वो 8 देवताओं के अंश से इसका निर्माण हुआ है, अर्थात ये ईश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए आम जनता राजा को या राजा के शासन को किसी प्रकार की चुनौती नहीं दे सकती। दूसरी चीज ये भी कही है कि इस राजा की जो कुर्सी है, राजा का जो पद है, अगर इस पद पर कोई बालक भी विराजमान है तो भी आम जनता को उसके आदेशों की पालना करनी चाहिए, अर्थात उसके आदेशों की आम जनता को किसी प्रकार से अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि राजा को चुनौती देने का अधिकार भी वो जनता को नहीं देता है। आगे देखिए, राजा पर नियंत्रण, वो राजा पर नियंत्रण भी लगाता है कि राजा शक्तिशाली है, लेकिन शक्तिशाली होने के साथ साथ राजा निरंकुश भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो राजा पर किस प्रकार का नियंत्रण स्थापित करता है वो भी अपन देखते हैं। तो हेडिंग डालिए आप, राजा पर नियंत्रण। राजा पर नियंत्रण। अब ये नियंत्रण क्यों स्थापित कर रहा है कि संपूर्ण शक्ति राजा के पास होने के कारण वो निरंकुश न हो जाए, इसके लिए वो उस पर नियंत्रण की चर्चा भी करता है। और नियंत्रण की व्यवस्था को भी वो 3 प्रकार से विभाजित करता है कि राजा पर 3 प्रकार से नियंत्रण होना चाहिए। पहला नियंत्रण धर्म के आधार पे, यानी
राजा की जो उत्पत्ति की गई है, राजा की उत्पत्ति का मूल उद्देश्य क्या है? राज्य में धर्म की स्थापना करना और धर्म के अनुसार शासन का संचालन करना। इस प्रकार से कार्य वो करता रहेगा। तो पहली चीज आती है कि राजा पर धर्म का नियंत्रण रहेगा, क्योंकि राजा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राज्य में धर्म की स्थापना करना है। इस प्रकार राजा पर हमेशा धर्म का नियंत्रण बना रहेगा। और अगर राजा इस प्रकार का कार्य नहीं करता है, अगर राजा धर्म की अवहेलना करता है, तो यहां पे मनु क्या कहता है कि एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में, यानी ये बात किस पे लागू हो रही है? राजा पे लागू हो रही है। अगर राजा धर्म के अनुसार शासन का संचालन नहीं करता है, तो राजा पर एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में 100 गुना, कितना? 100 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से 100 गुना ज्यादा, क्योंकि राजा के पास संपूर्ण राज्य की व्यवस्था जो है वो उसके नियंत्रण में है, वो उसके हाथ में है, और उसकी जिम्मेदारी है कि वो राज्य के अंदर धर्म की स्थापना करे, और राज्य का शासन है वो धर्म के अनुसार उसका संचालन करे। लेकिन अगर वो उसकी अवहेलना करता है, तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में राजा को 100 गुना अधिक दंड मिलना चाहिए। दूसरा जो नियंत्रण है, दूसरा नियंत्रण उसकी स्थापना करता है कि राजा की जो दिनचर्या है, राजा की जो दिनचर्या है उसको 16 प्रहरों में विभक्त करता है। राजा की संपूर्ण दिनचर्या को वो 16 प्रहरों में विभक्त करता है, अर्थात राजा कब क्या करेगा उसका निर्धारण वो पहले से ही कर देता है, ताकि राजा अपने जीवन शैली इसी प्रकार से व्यतीत करे। और तीसरा जो नियंत्रण है, तीसरा नियंत्रण लगाता है राजा की शिक्षा पे। राजा के लिए समुचित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था, यानी कि वो राजा पे नियंत्रण धर्म के आधार पे करता है। राजा के जीवन चक्र को 16 प्रहरों में विभाजित करता है पूरे दिन को, और साथ में राजा के लिए समुचित शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। तो इस प्रकार से इन 3 कार्यों के आधार पे वो राजा पर क्या स्थापित कर रहा है? नियंत्रण स्थापित भी कर रहा है। तो इस प्रकार अपन जब इसके आधार पे अगर अपन देखते हैं, तो मनु का जो राजा है वो निरंकुश नहीं है। अपन मनु के राजा को निरंकुश नहीं मान सकते, निरंकुश नहीं है, क्योंकि जब अपन देखते हैं कि संपूर्ण शक्ति, शासन करने की संपूर्ण शक्ति राजा के ही पास निहित है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है राजा निरंकुश हो जाए। लेकिन मनु ने राजा को निरंकुश न हो, इसके लिए उस पर कुछ नियंत्रण स्थापित किए थे। धर्म के आधार पर नियंत्रण स्थापित किया था, दिनचर्या को उसको 16 प्रहरों में विभाजित किया, और राजा के लिए शिक्षा व्यवस्था की भी समुचित व्यवस्था की थी। तो आपने राज्य की उत्पत्ति देख ली, राज्य की उत्पत्ति के आधार पे राजा और राज्य किस प्रकार से बने, फिर आपने राज्य के नियंत्रण की व्यवस्था देख ली, और अंत में अपन चर्चा और कर लेते हैं संप्रभुता का आधार। एक और आज अध्ययन कर लेते हैं संप्रभुता का आधार। इस राज्य के अंदर संप्रभुता का आधार, संप्रभुता का आधार, संप्रभुता के आधार में मनु महत्वपूर्ण मानता है धर्म व दंड विधान को। यानी संप्रभुता का आधार क्या है? धर्म व दंड विधान है, और इसी के आधार पे वो संप्रभुता की बात करता है। क्योंकि संप्रभुता की जब अपन चर्चा करते हैं, तो संप्रभुता क्या होती है? एक सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था जो होती है अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में क्या होती है? सक्षम होती है। वो किसी के दबाव में निर्णय नहीं लेती है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संप्रभुता कहते हैं, अर्थात सर्वोच्च शक्ति के रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। और इस सर्वोच्च शक्ति जो है वो यहां पे किसके पास है? राजा के पास है, क्योंकि राजा ही क्या कर रहा है? राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो ये राज्य की प्रतिनिधित्व के तौर पे किस में निवास करती है? राजा में निवास करती है। और यहां इस राज्य के अंदर धर्म और दंड की व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से की जाएगी? तो यहां राज्य व धर्म, जब अपन इसको स्पष्ट करते हैं तो अपन यहां देखते हैं कि धर्म और राज्य के बीच में आपस में जो संबंध जो होता है वो किस प्रकार होता है। एक दूसरे में अंतर संबंध पाया जाता है, क्योंकि तो अपन देखते हैं राज्य है, राज्य धर्म के अनुसार कार्य
करेगा। यानी राज्य एक ऐसी संस्था है जिससे ये उम्मीद की जाती है कि वो राजा जो है, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, राजा कर रहा है, तो यहां वो धर्म के अनुसार राज्य के प्रशासन व्यवस्था का संचालन करे। दूसरी ओर होती है कि धर्म राज्य नामक संस्था की छत्र छाया में ही सुरक्षित रह सकता है। अगर राज्य नामक कोई संस्था नहीं है तो धर्म की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। तो यहां इन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या किया है, पूरक स्थापित किया है कि एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्थापित है। राज्य धर्म के अनुसार कार्य करेगा, धर्म है वो राज्य के अंदर ही सुरक्षित रह सकता है। मैं आपको यहां पे लिखा देता हूं, थोड़ा सा आप लिख लीजिए इसके अंदर ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। वो कैसे है वो देखिए आप कि मनुस्मृति में धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है। धर्म और राज्य को परस्पर निर्भर माना गया है क्योंकि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि राज्य धर्म पर निर्भर है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व धर्म के परिवर्तन के लिए ही हुआ है, क्योंकि राज्य का अस्तित्व धर्म के परिवर्तन के लिए ही हुआ है। यानी राज्य की जो स्थापना की गई है यह राज्य के अस्तित्व की बात करता है कि राज्य का अस्तित्व कब तक रहेगा, जब तक राज्य में धर्म की स्थापना होती रहेगी तब तक राज्य है वो बना रहेगा। और जिस दिन राज्य के अंदर धर्म की व्यवस्था नहीं होगी, धर्म का कोई सम्मान नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में यह राज्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यहां राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, निरंतर धर्म का परिवर्तन करने के लिए ही इसकी स्थापना की गई है। अब धर्म राज्य के साथ किस प्रकार से अंतर संबंध है वो और लिख दीजिए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धर्म राज्य पे निर्भर है, धर्म राज्य पे निर्भर है क्योंकि उसका अस्तित्व राज्य के संस्थागत माध्यम से ही सुरक्षित रह सकता है। अर्थात यह धर्म जो है वो सुरक्षित कैसे रह सकता है, राज्य के संस्थागत जो स्वरूप है उसी के आधार पे धर्म जो है वो सुरक्षित रह सकता है। तो आज की वीडियो में आपने मनु के जीवन परिचय के बारे में, मनु की रचना मनुस्मृति के बारे में, मनु के राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में, मनु की संप्रभुता का आधार क्या है, धर्म और दंड व्यवस्था है, उस आधार पे आपने राज्य और धर्म एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं, राज्य का अस्तित्व धर्म पे कैसे निर्भर करता है और धर्म का अस्तित्व राज्य पे कैसे निर्भर करता है। अब अंतिम कड़ी है इसमें दंड व्यवस्था, यानी ये एक सजा का प्रावधान है और ये सजा जो है राज्य का सर्वोच्च निकाय है। इसी के आधार पर राज्य की संपूर्ण व्यवस्था का जो व्यवस्थापन है वो सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। तो आप इस चीज को आसानी के साथ देख सकते हैं। तो यहां दंड जो है वो सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। राजा भी है तो राजा इस दंड विधान व्यवस्था से ऊपर नहीं है, राजा भी केवल और केवल इसका क्या है, एक अभिकर्ता है। राजा क्या है, इसका एक अभिकर्ता के रूप में दंड विधान का क्या करता है, प्रयोग करता है। ये दंड व्यवस्था से ऊपर नहीं है। तो यहां राजा के द्वारा केवल और केवल राज्य की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए वो इस दंड विधान को अभिकर्ता के रूप में इसका क्या करता है, निरंतर प्रयोग करता है। तो आज के वीडियो में अपन ने ये देखा। अब अगले वीडियो में अपन जब चर्चा करेंगे तो अगले वीडियो में सबसे पहले मनु के द्वारा राज्य के साप्तांग सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत आता है इसका परराष्ट्र नीति। परराष्ट्र नीति के अंदर मंडल सिद्धांत, 60 गुण्य नीति और उपायों की चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आप मनु के इस
जीवन चक्र को और उसकी जो सामान्य व्यवस्थाएं जो थी राजनीति विज्ञान में, राज्य को लेकर के, संप्रभुता को लेकर के, या अपन धर्म और दंड व्यवस्था की बात करते हैं उसको लेकर के, तो आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।